राजेश जी आए हैं आनंद सर? नहीं, आज हम ही को बोलना होगा। अच्छा, आप ही को बोलना, चलिए ठीक यस है। यस। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिटनेस मॉर्निंग में स्वागत है। सबसे पहले आप लोग अपने लिए जोरदार ताली लगाइए, कितना सुबह आप लोग बैठे हैं इस मीटिंग में। और देर न करते हुए आज के गेस्ट स्पीकर हम लोग बुलाना चाहेंगे आप सबके सहयोग से। तो प्लीज हेल्प वेलकम आनंद सर। मेरा थैंक यू तरफ से थैंक यू। स्वागत है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। ये सरप्राइज टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि विंटर में हम लोग हैं और सारे लोग समझदार हैं, सारे लोग यंग हैं। इस चीज़ को समझते हैं कि ठंडी से मजाक करना कभी कभी हम लोगों को भारी पड़ जाता है। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे ऐसे 11 टिप्स के बारे में जो हमको और हमारे परिवार को, हमारे नियर एंड डियर को विंटर से बचाएंगे, ठंडी से बचाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो बाइक से चलते हैं, कुछ लोग हैं जो कार में ड्राइव करते हैं, कुछ लोग पैदल चलते हैं। आज हम ये जो जानकारी दे रहे हैं ये सबके लिए है और हमको लगता है कि हर आदमी को इसके बारे में जरूर एक बार विचार करना चाहिए। राइट। तो सबसे पहले जो 11 टिप्स है उसमें पहला जो टिप्स है वो है वॉश योर हैंड। ठंडी में क्या है ना, हम लोग पानी को टच नहीं करना चाहते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहते हैं जिसमें पानी का टच हो हमारे बॉडी में। राइट। और इस पानी में ही टच नहीं करने की वजह से ही कभी कभी हम लोग हाइजीन का ख्याल नहीं रख पाते हैं, स्नान नहीं करते हैं। कभी कभी हाथ को जब खाने के समय धोना चाहिए तो थोड़ा सा हाथ में उंगली में हल्का सा पानी बिरा लेते हैं। राइट। तो करना है क्या है कि जब भी आप जरूरी लगे, जब भी आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले, जैसे बच्चे को नर्सरी में सिखाया जाता है कि वॉश योर हैंड आफ्टर एंड बिफोर मिल, तो उसी तरह से हम लोगों को भी हाथ को धोना चाहिए। राइट। अगर आप हाथ को धोएंगे तो बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरिया ठंडी में बहुत ज्यादा पनपते हैं। राइट। क्योंकि एक अच्छा सा एटमोस्फेयर मिल जाता है उसको पनपने के लिए। राइट। तो उसको हम लोग किल कर सकते हैं अगर हम लोग हाथ को अच्छी तरह से धोएं। और अगर आपके छोटे बच्चे हैं, अगर वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, हर दिन स्कूल जा रहे हैं, उनको भी ये बात जरूर सिखाना है। क्योंकि अगर आप सामने में हैं तब तो आप बच्चे को हाथ धोने के लिए फोर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली स्कूल में जितने भी बच्चे हैं सबको हैंड वॉश करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये तो नहीं पता। लेकिन अगर आप बच्चे को बढ़िया से समझाएंगे कि आपको हाथ धोना कितना जरूरी है, क्यों हाथ धोना जरूरी है, तो वो तो धोएंगे, साथ साथ आप और हम लोग भी हाइजीन का ख्याल रख सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, वॉश योर हैंड। इसके बाद है स्टे एक्टिव। ठंडी में हमारे बॉडी में जितने भी कोलेस्ट्रॉल हैं, लिपिड्स हैं, फैट हैं, वो सब लोग जमते हैं, वो सब जम जाते हैं अंदर में। अगर हम लोग घर के अंदर दुबके हुए बैठे रहेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा जमेंगे और हार्ट अटैक का जो खतरा है वो ज्यादा होगा। बच्चे में ये चीज कम होती है क्योंकि बच्चे एक्टिव बहुत ज्यादा होते हैं, वो स्कूल हर दिन जाएंगे, वो हर दिन खेलने के लिए जाएंगे, घर में ही है तो उछल कूद उधम मचाते रहेंगे, तो वहां पर प्रॉब्लम कम है। लेकिन हम बड़े लोग जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, हम सारे लोगों को थोड़ा सा एक्टिव रहने की जरूरत है। एक्टिव मीन्स क्या, कि आप थोड़ा सा घर में ही, अगर पॉसिबल, अगर लगता है बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंडी है तो आप बाहर नहीं निकल सकते तो आप मत निकलिए। बट ये अगर पॉसिबल है कि घर में ही रह के आप योगासन, प्राणायाम, डांस, जुम्बा जो भी कर सकते हैं घर के अंदर इंडोर, वो आप कीजिए। आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो घर के अंदर, अगर आपका घर 3 मंजिले पे है, 4 मंजिले पे है, तो आप सीढ़ी चढ़ना उतरना धीरे धीरे आराम से कर सकते हैं। 10-15 मिनट आप सुबह में कर लीजिए, 10-15 मिनट आप शाम में कर लीजिए। इस तरह से करने से आपका जो बॉडी है वो एक्टिव रहेगा और आपके बॉडी के अंदर जो लिपिड्स हैं, जो फैट हैं, वो लीवर के अंदर है, हर विसरल फैट हमारे हर ऑर्गन में है जो हमारे वर्क को स्मूथ बनाता है। लेकिन अगर ये जमा होते रहे तो फिर ये बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट करता है। तो हम सारे लोगों को एक्टिव रहना है। खास करके जो लेडीज हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, वो खाना बनाती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, एक्टिव रहती हैं। लेकिन विंटर में ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी खाना सुबह में बनता है, दोपहर में और रात में भी वही चल जाता है। खास करके जो वेजिटेबल्स वगैरह है इसके बारे में। राइट। तो इसको थोड़ा सा करना है। इसके बाद स्टे हाइड्रेटेड। पानी का इस्तेमाल। ठंडी में क्या है ना, हम लोगों का पानी प्यास कम लगता है क्योंकि पसीना कम आता है, तो पानी को पीते रहना है। और पानी अगर संभव हो तो ल्यूक वार्म वाटर पिए, थोड़ा सा सुसुम करके पानी पिए।
जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर अभी बाहर का वाटर होता है। स्पेशली जो लोग ट्यूबवेल से डायरेक्ट पानी पीते हैं तो उनका जो गांव वाले एरिया में वो लोग सही रहते हैं, क्योंकि नेचर से जब भी हम लोगों को चीज कोई भी मिलता है तो हमारे बॉडी के बराबर से मिलता है। अगर आप हैंडपंप आप देखेंगे, हैंडपंप जब आप चलाएंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर जो पानी है हमारे बॉडी के टेम्परेचर के बराबर होता है, एकदम गर्म होता है। उसको आप गर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बढ़िया से 4-5 हैंडल आप देंगे उसका, देखेंगे उसका जो पानी आ रहा है एकदम नॉर्मल पानी आ रहा है, एकदम गर्म पानी आ रहा है, उसको गर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आरओ का पानी पीते हैं या फिर फिल्टर का पानी पीते हैं, तो वो पानी हम लोग एक दिन पहले या फिर 4-5 घंटा पहले हम डाल के रखते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। उसको हल्का सा ल्यूक वार्म करके रखें, ज्यादा गर्म नहीं करें। इतना गर्म करें पानी को कि अगर आप उस ग्लास में अगर पूरा उंगली अगर आप डुबा देते हैं तो उंगली वहां पे अगर अंदर में डुबा दिए तो फिर उसमें जलन नहीं हो, हल्का सा गर्म बॉडी के टेम्परेचर के बराबर। पानी हमेशा याद रखिए, वो चाहे गर्म का मौसम हो चाहे ठंड का मौसम हो, पानी हमेशा हम लोगों को लेना है। और विंटर में इसलिए पानी लेना है क्योंकि वहां पर यूरिनेशन ज्यादा होता है। विंटर में यूरिनेशन ज्यादा होता है। जब हम लोग बात करते हैं तो मुंह से जो वाष्पीकरण की क्रिया होती है वो ज्यादा होती है, तो पानी एग्जॉस्ट होता है, हम लोग को पता नहीं चलता। लेकिन कभी कभी हम लोग रजाई से निकलना नहीं चाहते हैं या उठना नहीं चाहते हैं, इस वजह से हम लोग पानी को नहीं पीना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक केटल का इस्तेमाल कीजिए। कभी कभी लोग गैस पे पानी गर्म करना चाहते हैं, इस वजह से भी इग्नोर कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं कि अच्छा ठीक है थोड़ी देर के बाद पियेंगे। इसको समझना है। जितने भी डायूरेटिक्स हैं, डायूरेटिक्स में क्या हो गया, चाय कॉफी। जब भी हम लोग चाय कॉफी पीते हैं तो ये भी हमारी यूरिनेशन को प्रमोट करता है, यानी इसका यूरिनेशन ज्यादा होता है, राइट। तो अगर आप चाय कॉफी जब भी पी रहे हैं तो कोशिश ये करना है कि कम से कम 1 गिलास पानी पहले पिए, उसके बाद आप चाय या कॉफी पिए, राइट। और इसका एक हैबिट बना लें कि चाय और कॉफी अगर हम ले रहे हैं तो सबसे पहले 1 गिलास पानी अच्छे से पिए, उसके बाद ही चाय कॉफी पिए। गर्मी के दिनों में लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक्स आपके शरीर का पानी निकाल लेता है, पानी डालता नहीं है, पानी निकाल लेता है। तो अगर प्यास लगी गर्मी में और हम पानी पीने चले गए तो पानी ही पीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स मत पीजिए। हाँ, जूस पी रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो वो आपके शरीर के प्यास को बुझा नहीं रहा है, प्यास को और बढ़ा रहा है, राइट। तो थोड़ा सा ख्याल रखें, चाय कॉफी जब भी पिए तो उसके पहले 1 गिलास ल्यूकवार्म वाटर जरूर लें, राइट। इसके बाद क्या है, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके ऊपर हम लोग बातचीत किसी और दिन करेंगे, लेकिन बस यही जान लीजिए कि विंटर के टाइम में हम लोगों को जो खाना है, जो हम लोग खाते हैं उसको तो खाए ही खाए, साथ ही साथ जो भी सप्लीमेंटेशन आपके हैं उसको आप जरूर लें, क्योंकि यही आपका ब्रिजिंग का काम करेगा, जो आपके गैप को भरने का काम करता है, राइट। इसके बाद है गेट इनफ स्लीप। रात में अभी क्या है, दिन छोटा करता है, रात बड़ी करती है। तो रात में हम लोग को और अच्छे से नींद लेनी है। और मैंने पहले भी बताया कि जो भोजन है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है हम लोगों को। सुबह का खाना आप बहुत ही अच्छे तरीके से करें, एकदम रिच डाइट लें। दोपहर में थोड़ा सा कम, और रात का खाना एकदम कम होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि ठंडी में हम अगर ज्यादा खाते हैं तो रात में बहुत अच्छा से आराम मिलता है, सोने का बहुत ज्यादा रहता है तो खाना बढ़िया से बचता है। इट्स ओके, लेकिन रात में खाने का काम नहीं है। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक भी रात में ही आता है। बच्चे जितना खाएं उतना बढ़िया है, लेकिन हम बड़े जो ओवर 40 हैं, ओवर 35 हैं, उन लोगों को ख्याल रखना है कि कभी भी आप कोई भी ठंडी में नॉनवेज आइटम बहुत सारे लोग ज्यादा खाते हैं, राइट, गर्माहट लेने के लिए। लेकिन हम बोलेंगे आप जो भी खाते हैं, जितना भी खाते हैं, आप दिन में बढ़िया से खाइए। कभी भी सूर्यास्त होने के बाद हैवी मील प्रमोट मत कीजिए। अगर आप पार्टी वगैरह में जाते हैं, अक्सर देखा गया है पार्टियों में, अभी ठंडी के समय में मैं आपको बताऊं, बहुत सारे आप जब शादी में जाएंगे आपको अभी भी आइसक्रीम मिलेगा। देखिए, लोग दिखावे के लिए कुछ भी करते हैं, बट आपको और हमको समझना है कि हमारे आपके शरीर के लिए क्या बेहतर है। अभी की पार्टियों में भी आप जाएंगे तो आपको आइसक्रीम का काउंटर मिलेगा शादी पार्टी में। लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, और उसके बाद फिर नॉर्मल पानी पी लेते हैं। आपको पार्टीज में तो गर्म पानी बहुत कम ही मिलता है, तो नॉर्मल पानी पियेंगे तो आपके बॉडी में खाने के बाद जितना भी फैट है वो नॉर्मल पानी पीने के बाद वो जम जाएगा। और इमेजिन कीजिए अगर आपने दही खा लिया या फिर आपने आइसक्रीम खा लिया, उसके बाद आपके बॉडी के अंदर जितने खाने हैं उसका क्या होगा, जरा सा सोच के देखिए।
सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है खाना खाने के बाद ठंडा पानी, आइसक्रीम और दही खाने के बाद होता है, क्योंकि ये ठंडा होता है। और अक्सर लोग इन सारी चीजों को नॉर्मली, आइसक्रीम और दही को लोग फ्रिज में ही रखते हैं, चाहे वो आपकी शादी पार्टी में हो चाहे नॉर्मली घर में हो। तो खाने के बाद अगर आप कोई ठंडा चीज खा रहे हैं तो क्या हुआ, आपके बॉडी में, आपके फूड में जितने भी फैट थे वो सारे फैट आपके बॉडी में जम गया। पॉसिबल अगर हो, खाने के बाद तो वैसे पानी पीना नहीं चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो हल्का सा गर्म पानी ही पिए, ताकि आपका गला जो है वो क्लियर हो। तो सप्लीमेंटेशन का ख्याल रखना है, नींद अच्छा से लेना है। खाना अगर आप हल्का खाएंगे तो नींद आपको अच्छी आएगी, अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे, ज्यादा खाना खाएंगे तो नींद में भी प्रॉब्लम होगी। और खाना खाने के बाद, चाहे वो सुबह का खाना खा रहे हो, दोपहर का खाना खा रहे हो, चाहे ठंडी में रात का खाना खा रहे हो, तुरंत से बेड पे मत जाइए। हम सारे लोगों को थोड़ा सा 10 से 15 मिनट जरूर वॉक करना चाहिए, राइट। इसके बाद है ईट न्यूट्रिशियस फूड। ठंडी के समय में बहुत सारे अच्छे अच्छे फल और सब्जी मिलते हैं मार्केट में, राइट। और सबसे अच्छी बात है, विंटर का टाइम है, आप इसको घर में स्टोर करके अच्छे से रख सकते हैं, जल्दी सड़ते गड़ते भी नहीं। तो आप जितने भी रसदार फल हैं, सब्जी हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, साग सब्जियां हैं, इसका बढ़िया से इस्तेमाल कीजिए। कुदरत ने सीजन के हिसाब से जितने भी फल सब्जी बनाए हैं, हमारे आपके न्यूट्रिशन को, हमारे आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए बनाए। तो हम सारे लोगों को इसका ख्याल रखना है कि जब भी हम कोई भी सीजनल फ्रूट्स हम इस्तेमाल करें तो अच्छे से करें, वो हमारे हेल्थ के लिए बेहतर होता है। अगर कोई आपका एडिक्शन है, सपोज कीजिए कुछ लोग अल्कोहल कंजप्शन करते हैं या कुछ और भी है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ेगा, क्योंकि विंटर का सीजन है, राइट। इसकी बात क्या है, गेट सन, गेट इन द सन एंड विटामिन डी। अगर आप विंटर के समय में थोड़ा सा धूप लगा लेते हैं, सुबह के समय में थोड़ी सी मालिश कर लेते हैं शरीर में, तो आपके शरीर में मालिश करने के बाद अगर धूप में बैठते हैं तो विटामिन डी बहुत अच्छे से मिलता है। आप देखिए गांव में मैक्सिमम लोग धूप में बैठते हैं सुबह सुबह, राइट। मालिश भी होता है सुबह सुबह धूप में, ठंडी में अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो विटामिन डी लेने से भी आपके शरीर में जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही ज्यादा मिलेगी। आप याद कीजिए कोविड पीरियड में सरकार भी ये बात बोल रही थी कि आप थोड़ा सा सुबह में धूप में बैठिए, क्योंकि इससे जो आपकी इम्यूनिटी है वो बहुत जबरदस्त होती है। कोविड में विटामिन डी, विटामिन सी, इन सारे चीजों को ज्यादा अच्छे से प्रमोट किया गया था। और बहुत सारे सप्लीमेंट हम लोगों के पास जो है विटामिन डी, वो भी उसी समय लॉन्च हुए थे, कोविड के टाइम में ही लॉन्च हुए थे, ताकि हमारी जो इम्यूनिटी है वो अच्छे से बढ़िया हो। और एक चीज हम उन भाई साहब से बात करेंगे जो अपने हेयर को, देखिए मैं तो पिछले 6 महीने से बाल को हमेशा छोटा ही रख रहा हूँ, राइट। आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ठंडी में हेयर स्टाइल नहीं बिगड़ जाए इसीलिए लोग टोपी नहीं लगाते, राइट। बाइक चलाते हैं तो हेलमेट नहीं लगाते हैं, क्योंकि सर का हेयर स्टाइल बदल जाता है। अरे जो ये सर है उसका तो रहना जरूरी है ना, हेयर स्टाइल तो बाद में भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी के पास कोई हेयर नहीं था, लेकिन देखिए आज वो फादर ऑफ द नेशन है। हम लोग जब भी कहीं जाएं, अगर आपको ठंड महसूस हो रही है तो टोपी का इस्तेमाल जरूर करें। खास करके जो लोग बाइक पे चलते हैं उनसे तो मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ठंडी सबसे ज्यादा घातक या तो शुरुआत में होती है या तो लास्ट में होती है। और जब बाइक पे जो लोग चलते हैं और अगर टोपी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उनको ठंडी लगने का चांस बहुत ज्यादा होता है, और ठंडी फिर ऐसे लगेगी कि 2-3 दिन के लिए आप हमेशा रेस्ट में चले जाएंगे। तो बाइक पे अगर आप चल रहे हैं तो ठंडी का इस्तेमाल करें, अगर आप पैदल भी चल रहे हैं और लग रहा है कि विंटर है तो शर्म मत कीजिए, टोपी पहन लीजिए, राइट। टोपी आजकल बहुत खूबसूरत खूबसूरत मिल रहा है मार्केट में, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अच्छे से खूबसूरत जैसा डिजाइन वाला टोपी लीजिए, जिसको पहनने के बाद आपको ऑड फील नहीं हो, और ठंडी से अपने आप को बचाइए। कभी कभी हम लोग कपड़े भी बहुत कम पहनते हैं, ऐसा लगता है कि अरे जैकेट पहन के जाएंगे सब क्या सोचेगा, इसको बहुत ज्यादा ठंड लगेगा। दुनिया जो सोचेगा 2-3 मिनट के लिए सोचेगा, ऐसा थोड़ी ना आप समर में आप जैकेट पहन के घूम रहे हैं, विंटर में आप जैकेट पहन के घूम रहे हैं, जिससे जो सोचना है सोचने दीजिए। बट आप अपने सेफ्टी मेजर का ख्याल रखिए। आपके घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका भी जिम्मेवारी हम लोगों को लेना होगा, छोटे बच्चे हैं तो उनका भी जिम्मेवारी लूंगा। बच्चे को गर्मी नहीं लगती है, बच्चे को ठंडी भी नहीं लगती है, लेकिन हमको और आपको समझना होगा कि ठंडी की सीजन है तो हम अपने बच्चे को देखें कि वो अच्छे से गर्म कपड़ों को पहने हैं या नहीं पहने। इसके बाद है, अगर हमारे आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं
तो और उनको अगर प्रेशर का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, तो हम लोग देखें कि पूरा जो मेडिसिन है वो हमारे घर में स्टॉक में है कि नहीं, और वो प्रॉपर मेडिसिन, वो सारा चीज वो टाइमली ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। अगर वो सारा चीज बढ़िया से ले रहे हैं तो बढ़िया है। अगर कोई बीपी का दवाई ले रहे हैं, ये बार बार हेल्थ मीटिंग में सर भी डिस्कस किए हैं, मैं भी बता रहा हूँ, अगर कोई बीपी के पेशेंट हैं तो बीपी की जो दवा है वो ठंडी में बंद नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो। उनका ठीक है नहीं है, इट्स ओके, बीपी का दवा उनका चलते रहना चाहिए, बशर्ते वो कम पावर का हो तो चलेगा, लेकिन वो कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि बीपी का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जो घातक होता है वो विंटर में ही होता है। तो ये हमने दोस्तों 11 पॉइंट बताए जिसको इस्तेमाल करके हम और आप अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया हैंड वॉश योर हैंड, हाथ को धोना है। दूसरा, एक्टिव रहना है, आपको जो भी लगे, जुम्बा, डांस, योगा, प्राणायाम, और उसको कीजिए। तीसरा है स्टे हाइड्रेटेड, हर दिन सफिशिएंट पानी पीजिए, अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग वाटर का कंटेंट होगा। अगर आप सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं तो सप्लीमेंट के डोज को एकदम प्रॉपर रखिए, उसको गैप मत कीजिए। नंबर 5, गेट इनफ स्लीप, अच्छे से नींद लीजिए, राइट। नंबर 6, ईट न्यूट्रिशियस फूड, सीजनल फ्रूट्स एंड इसका इस्तेमाल कीजिए बढ़िया से। नंबर 7, लिमिट एडिक्शन, अगर आपका अल्कोहल कंजप्शन है या कुछ आपका एडिक्शन है उसको कंट्रोल में रखिए। मेंटेन हेल्थ, इसके बाद है विटामिन डी लेने के लिए थोड़ा सा धूप में जरूर अपने आप को सेकिए मालिश के साथ। और वेयर विंटर वेयर, गर्म कपड़े को पहनिए। और बीपी और शुगर के कोई पेशेंट हैं तो उनको दवा को प्रॉपर रखिए। और लास्ट एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अभी आप लोगों को एक वीडियो मिला होगा जिसमें एक महात्मा जी बता रहे हैं कि नहाने का सही तरीका क्या है। जब भी हम लोग नहाने जाते हैं तो गीजर से पानी हम लोग गर्म करके नहाते हैं। तो अगर आप गर्म करके नहा रहे हैं तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप याद रखिए कि गीजर से भी बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत सारे लोग गीजर से भी करंट लग के मरे हैं। तो उसके सेफ्टी मेजर का थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए, पानी को गर्म कीजिए और स्विच ऑफ करने के बाद ही पानी को यूज कीजिए। बहुत सारे लोग गीजर को ऑन करते हैं उसके साथ ही साथ नहाते हैं, तो वहां पर करंट फ्लो होने का ज्यादा चांस रहता है। अगर आपका गीजर कंडीशन में नहीं है या इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग में प्रॉब्लम है तो हो सकता है जिस नल को आप टच कर रहे हैं वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो। नल को मैंने स्टार्ट कर दिया और पानी चल रहा है, उसी से नहा रहे, नहीं, पहले आप पानी बकेट में भर लीजिए, नल को ऑफ कीजिए, उसके बाद आप नहाइए, राइट। और अगर आप नॉर्मल पानी से नहा रहे हैं, ठंडे पानी से नहा रहे हैं, तो इसका ख्याल रखिए कि सबसे पहले पानी आपके नाभि के पास हो, नाभि के पास रख के आप थोड़ी देर पानी को रखिए और पूरे बॉडी को नॉर्मल होने दीजिए, उसके बाद नहाइए। या फिर एक और तरीका है, अगर सब कुछ आप भूल जाते हैं तो सबसे पहले पानी अपने पैरों पे डालिए और उसके बाद फिर कमर पे डालिए, फिर कंधे पे डालिए, उसके बाद सर पे डालिए। सबसे ज्यादा घातक होता है जब हम पानी, ठंडा पानी से नहाते हैं और डायरेक्ट उसको सर पे डालते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रोक और पैरालिसिस का प्रॉब्लम उसी समय होता है। तो जाहिर सी बात है ये सारा चीज हम लोग जानते हैं, यहाँ पर जितने भी बैठे हैं हो सकता है इससे भी ज्यादा जानकारी रखते हों, लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक जानकारी हमारे आपके काम आ जाती है तो ये बहुत ही बेहतर साबित हो सकती है। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, जाहिर है हम सारे लोग इसको ध्यान रखेंगे और अपने विंटर में अपना और अपने लोगों का ख्याल रखेंगे। ओके, थैंक यू। बैक टू प्रमोद सर। थैंक यू आनंद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया। तो आनंद सर के लिए जोरदार क्लैपिंग।